So hello friends, once again welcome back to this channel Physics Lover। So कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। बट कहीं कहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस हो रही होगी कि एक नया टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट को हम एक नए तरीके से देख रहे हैं। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आप प्रिपेयर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, योर प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, वो सॉल्व होती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बेटा सॉल्व हो पाएगी। आई बात समझ में? ओके। तो मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए लेक्चर में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? हमारे आज का टॉपिक क्या है? तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है कुछ नया। हमने पहले लेक्चर में देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। आज हम करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स और बहुत शानदार नए टॉपिक्स की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइए मेरे साथ। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक। तो कल हमने क्या देखा था उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था कि हम किसी पार्टिकल को, हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर अगर थ्रो करते हैं, किसी एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं, तो उसमें डिफरेंट कंडीशन होती थी। क्या होती थी? डिफरेंट कंडीशन होती थी। तो वो कंडीशंस क्या थी? पहला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये सब फॉर्मूले हैं, आप लिख लीजिए। तो एक्स एक्सिस के लिए ये था बेटा एक्स कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। दूसरा और वाई एक्सिस, और सॉरी वाई, तो वाई के लिए था बेटा एक्स टेन थीटा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए था? y एक्सिस में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी। थर्ड वेलोसिटी एट टाइम t, टाइम t पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वो हमें मिल रही थी बेटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। ये हमें मिल रही थी वेलोसिटी एट अ टाइम, ठीक है। और यहाँ से हमें टेन अल्फा की वैल्यू मिली थी वी एक्स अपॉन वी, सॉरी टेन अल्फा था वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये थर्ड फार्मूला था। फोर्थ नंबर पे हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या देखा था बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था सर? आपने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसे हमने लिखा था 2uy अपॉन ay, ठीक है। क्या लिखा था? 2uy अपॉन ay, ठीक।
फिफ्थ हमने देखा था रेंज। क्या था बेटा रेंज का फॉर्मूला? सर आपने बताया था जो रेंज होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। सो ये था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कितना था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसे हमने लिखा था, क्या लिखा था? 2 यू एक्स यू आई अपॉन ए वाई। क्या लिखा था? 2 यू एक्स यू आई अपॉन ए वाई। ओके। एंड मैक्सिमम के लिए क्या था? रेंज मैक्सिमम कब होगी? 45 डिग्री पर होगी। और ये आता है यू स्क्वायर अपॉन सी, जहाँ पर थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। कि आप किसी पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, देन इट कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम दी ओरिजिन। फिर हमने देखा था मैक्सिमम हाइट। हाइट कितनी थी? हाइट थी सर, ये थी, कितनी थी? एनीवन? क्या था हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितना था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसे हमने लिखा था यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 a y। ओके, ये हाइट थी। बट मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या थी? मैक्सिमम हाइट के लिए जो थीटा था ये मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो ये आ जाता था यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, कितना आ जाता था? यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो दैट इज द फॉर्मूले जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। ओके, तो उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ओके, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या पता है बेटा कि जो साइन थीटा होता है वो साइन 180 माइनस थीटा के इक्वल होता है। इसे हम नोट डाल सकते हैं कि जो साइन अल्फा होता है वो क्या होता है? साइन 180 माइनस अल्फा। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। चाहे आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालें, चाहे आप 180 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। मतलब दोनों ही एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू रखें हम, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो ये क्या आएगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 बाहर ले लेते हैं हम 90 माइनस थीटा। ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 90 माइनस थीटा। यहां से हमें क्या मिल रहा है? दोनों तरफ यू स्क्वायर अपॉन जी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम होगी। आर थीटा और आर 180 माइनस थीटा, दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। आई बात समझ में? इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को फिर से लिखा 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक है, बोथ वैल्यूज आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए ग्राफ से समझे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, आपने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल से यहाँ पर थ्रो किया। ठीक है, आपने क्या किया? किसी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया। ओके,
आपने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया, ये यहाँ से थीटा है, ये टोटल क्या हो गया 90 हो गया या नहीं। आपने उसी पार्टिकल को वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा का एंगल बनेगा। कितना एंगल ये बनेगा 90 माइनस थीटा। तो किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पॉइंट हमें ऐसे मिल जाएंगे जहां पर जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। देयर आर टू पॉइंट्स एट विच द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज ऑलवेज सेम। यहाँ पर रेंज क्या होगी, उस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की हमेशा सेम होगी। कैसे सर बताइए। बेटा थीटा एंगल अगर आपका 30 डिग्री हो या थीटा आपका 60 डिग्री हो, तो दोनों ही कंडीशन में जो रेंज की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। चाहे थीटा 30 डिग्री हो चाहे थीटा 90 डिग्री हो, दोनों ही कंडीशन में जो रेंज होगी वो सेम होगी। बट ये किसके लिए पॉसिबल है, फॉर सेम यू। जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी उसी कंडीशन में थीटा 30 डिग्री और थीटा 60 डिग्री पर पार्टिकल एक ही पॉइंट पर गिरेगा, मतलब वो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। आई बात समझ में, ओके। चले आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहीं पर इसी पॉइंट पर कि मान लो ये h1 हाइट कवर कर रहा है, कितनी हाइट, h1, और ये h2 हाइट कवर कर रहा है, ओके। तो h1 क्या होता है, h1 मैक्सिमम क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था या नहीं। अभी हमने जस्ट देखा था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिमिलरली h2 कितना था, h2 मतलब 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंका गया पार्टिकल। ये हो जाएगा सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, होता है या नहीं। तो h2 क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये क्या होगा बेटा, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। इन दोनों का रेशियो अगर ले लिया जाए तो हमें क्या मिलता है, h1 अपॉन h2। सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 2g से ये 2g कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, सो इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ h1 by h2 is equal to tan स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट ध्यान रखें, ये बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेई के एग्जाम में, कि द रेशियो ऑफ हाइट इज इक्वल टू कितनी होती है बेटा, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। आई बात समझ में, सो इसे नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। चलिए अब हम वही रेशियो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट में फाइंड करें तो क्या होगा, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कंडीशन के लिए, ठीक है। T1 कितना होता है, ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। T2 ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन g, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अब तो आप इजीली कर सकते हो, 2u cos थीटा अपॉन g लिख सकते हो, ओके। सो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2u
साइन थीटा अपॉन जी अपॉन 2u cos थीटा अपॉन जी से जी कैंसल, 2u से 2u कैंसल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होगा T1/T2 का वो tan थीटा के इक्वल होगा। Ratio of height is equal to tan square theta, but the ratio of time period is equal to tan theta। कितना आ रहा है बेटा, ये tan थीटा के इक्वल आ रहा है। ओके, सो इट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, चलिए अब अगर टाइम्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए तब हमें क्या मिलेगा, इनका प्रोडक्ट करके देखा जाए, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखें, चलिए देख लेते हैं। T1 कितना है 2u sin थीटा अपॉन जी है। T2 कितना है बेटा, ये है सर 2u cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी है। तो T1 डॉट T2 कितना होगा, ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी डॉट 2u cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये हो जाएगा, कितना हो रहा है 2 हम बाहर ले लें, u स्क्वायर बाहर ले लें, ये आ जाता है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो कितना हो रहा है ये हो रहा है 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कितना होता है बेटा, ये होता है सर रेंज के बराबर। किसके बराबर होता है ये, रेंज के बराबर। सो T1 डॉट T2 इज इक्वल टू 2r अपॉन जी। रेंज क्या थी बेटा, रेंज थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल। ये क्या थी, रेंज के इक्वल थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमें क्या मिला कि जो टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 2r अपॉन जी के इक्वल। सिमिलरली ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, H1 डॉट H2 का प्रोडक्ट क्या होगा, H1 डॉट H2 का क्या होगा, H1 क्या था बेटा, जल्दी बताओ जल्दी, ये था सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डॉट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, यस लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो, कर सकते हैं या नहीं बताएं मुझे, यस हम कर सकते हैं। तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी हम अगर कर देते हैं तो ये 4 का 16 हो जाएगा, मतलब 4g आएगा या नहीं, यस। ये क्या दिख रहा है आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 4g का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज के बराबर है। किसके बराबर है, ये रेंज के बराबर है। ये आ जाएगी रेंज r/4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि h1 डॉट h2 इज इक्वल टू r/4 होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, r/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ h1 डॉट h2, लिखे या नहीं, यस।
सो रेंज मतलब क्या, रेंज इज इक्वल टू 4h1 डॉट h2। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये जेई में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं, रेंज और हाइट्स में रिलेशन, कि रेंज और हाइट में क्या रिलेशन होगा। आई बात समझ में बेटा, तो इसे अच्छे से लिख ले। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू राइट डाउन, लिखे इसे फटाफट। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ओके ओके, सो क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। क्वेश्चन क्या है, y हमें दिया है और इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। ओके, एट एनी इंस्टेंट its x coordinate is given by x is equal to t by 2। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2x is equal to t। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हमें x की वैल्यू मिलेगी या नहीं, बताएं मुझे। जब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे ही हम एक की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें दूसरे की वैल्यू इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि x इज इक्वल टू टी बाई 2 पर एट एनी इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट हमें दिया है x इज इक्वल टू टी बाई 2। एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टर रीच y इज इक्वल टू 1 बाई 2 मीटर। ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस पर प्रोजेक्टाइल 1.5 मीटर के बराबर पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, हमेशा रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। हम अगर इस रिलेशन को टाइम के रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं देन वी कैन इजीली गेट आवर वैल्यू। और क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पर पुट करें बेटा, क्या t बाई 2, ये आ जाएगा t बाई 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1 बाई 2। 1 बाई 2 क्यों लिया है, क्योंकि y की वैल्यू, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। 1 बाई 2 इज इक्वल टू t बाई 2 माइनस टी स्क्वायर 2 इंटू 4। ओके, सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। ये 2 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 4 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिख रही है। देखो रीअरेंज करने से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मिलेगा या नहीं, यस। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ये है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि टाइम की दो वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल 1.5 मीटर 1/2 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल कवर्स द टोटल डिस्टेंस 1/2 मीटर। ओके, लिखें इसे, फिर एक हम प्यारा सा नया क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नोट डाउन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें एंगल बताना है किसका, प्रोजेक्शन का, ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। कि जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होंगी तब
प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या होगा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं हम इसे। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, आर, ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसके इक्वल होती है। और हाइट किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम हाइट, ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है या नहीं, यस, मतलब r इज इक्वल टू एच मैक्सिमम। बस क्या खेलना है हमें, मैथमेटिक्स। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये स्क्वायर है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, ये जी से ये जी गया। साइन 2 थीटा मतलब क्या, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये साइन थीटा से ये पावर एक कैंसल होगी या नहीं चिंटू, हो जाएगी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना दिख रहा है, 4 के बराबर, 2 इंटू 2 4, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो इट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये थीटा कितना आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स 4, ओके। सो टेन इनवर्स 4 एक ऐसा एंगल होगा जिस पर मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 4 इज द एंगल एट विच द मैक्सिमम रेंज एंड horizontal range and the maximum height both are equal to each other. So note down this question, लिखें इसे, फिर हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो किया जाए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, एक पार्टिकल ग्राउंड से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायग्राम बनाते रहे, ठीक। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमने यहाँ से पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। कितने एंगल से, प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 40√2 एट 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल से क्या किया है हमने, इसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। कितनी स्पीड से, 40√2, ठीक। तो यहाँ पर u कितना है, u है 40√2, ठीक। आई बात समझ में। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। यहाँ से हमने इसे प्रोजेक्ट किया तो ये u होगा, और तो ये यहाँ पर क्या कंपोनेंट होगा, u cos थीटा। तो ux क्या होगा, ux हो जाएगा सर u cos 45 डिग्री, u कितना है 40√2 cos 45 1/√2, ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा u sin 45 डिग्री, होगा या नहीं। तो ui इज इक्वल टू u sin 45 डिग्री, जो कि आपका आएगा बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी सेम आएगा, ठीक है। चलिए, तो x और y दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं अलग अलग, और उसमें क्या क्या हमें पता है, एक तो पता है ux जो कि है 40, और हमें पता है uy जो कि है 40, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। टाइम यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा, -g। क्यों सर, बिकॉज हम नीचे नेगेटिव साइन ले रहे हैं और
ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, यहाँ पर भी फाइंड करना है, ठीक है। वैसे तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की सेम होगी क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, ओके। तो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ कहीं पर आ जाता है, तो वाई एक्सिस में ये वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एक्स में ये एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v यहाँ पर होगी। आई बात समझ में? इतना आया या नहीं, पहले तो ये बताया मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके, सीधी सी बात है बेटा, वी एक्स कितना होगा, यू एक्स के बराबर होगा, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा? बिकॉज इन एक्स एक्सिस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती। कई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद वी वाई क्या होगा? वी वाई हमारा होता है, वी वाई होता है यू वाई प्लस ए इंटू टी। यस, ए यू वाई कितना है 40 है, ए वाई कितना है माइनस जी, मतलब माइनस का 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स कितना आ गया हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, वी वाई हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है वेलोसिटी, क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकेंड। पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। ये सब लोग सही है या गलत? यस, बिकॉज यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है यहाँ पर 40, टाइम है यहाँ पर 2 सेकेंड, एस एक्स हमारा आ जाएगा 80 मीटर। एस वाई की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक्सीलरेशन है, कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है, तो एस वाई कितना होगा बेटा? सिंपल सा, ये है 40, ये है सर 2, ये है 1/2, ये है माइनस के 10, ये है 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 80 माइनस 20 60। ठीक है, तो एस वाई कितना हो गया 60 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 मीटर जाएगा और ये यहाँ से जाएगा 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का ये क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी सर होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है वी एक्स स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर, सॉरी 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 2000। 2000 की स्क्वायर रूट है बेटा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। 40 का 1600, 400, 2000, 100√2। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की? 100√2। ओके, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो ऐसे हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चलना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करना है। ठीक है, चले हम अगला क्वेश्चन देखें, नया क्वेश्चन देखें। चलिए, उससे पहले एक
कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, कौन सा, ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। वाई एक्सिस में जो ट्रेजेक्ट्री थी उसकी इक्वेशन क्या थी, y is equal to x tan theta minus 2x square upon 2u square cos square theta। x tan theta minus 2x square u square cos square theta, ये क्या थी बेटा, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन y एक्सिस। ओके, y एक्सिस में क्या थी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये था जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम अगर एक्स टेन थीटा, सो ये क्या है बेटा, ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसके अनदर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा क्या करना है हमें, x टेन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, x टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ओके, x टेन थीटा हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x टेन थीटा। देखते हैं हमें क्या मिलता है, यहाँ से x टेन थीटा मिला तो ये आ जाएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये बचेगा अपॉन में x टेन थीटा। मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं, यस हमें ये मिलेगा। तो फिर हमें क्या मिल रहा है, तो देखें उसे ध्यान से, x टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय एक्स टेन को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखते हैं या नहीं, यस। ये कॉस से एक पावर गई एक्स से, एक्स कैंसिल हुआ, क्या मिल रहा है हमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं बेटा, साइन 2 थीटा कहते हैं। तो ये आ जाएगा जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये जी आ जाएगा अपॉन में, एंड व्हाट इज दैट क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये होती है बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, होती है या नहीं, यस। सो दिस कैन चेंज इन अनदर फॉर्म x tan theta 1 minus x by r, so that is the another form of path of projectile। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, एक दूसरा फॉर्म होगा, एक अनदर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, सम टाइम ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको रटना है, याद करना है, बट आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली डिराइव, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। चलिए अब हम करते हैं एक नया प्यारा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ओके। तो बेटा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल tan theta is equal to tan alpha plus tan beta, and this diagram is given to us। हमें ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया है और हमसे पूछा है कि tan theta is equal to tan alpha plus tan beta, so how to solve, इसे कैसे सॉल्व करें। ये क्या है बेटा, जब किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से आपने कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो किया, हमने क्या किया
किसी प्रोजेक्टाइल को किसी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया, ठीक है, तो किसी पॉइंट P पर एक्स वाई क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है। किसी पॉइंट P पर एक्स वाई क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, जहां पर उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहां से यहां तक ये क्या है बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है या नहीं, ये क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और जब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें मिल गया, उसकी इक्वेशन क्या थी, अभी मैंने बताई आपको, ये थी सर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, थी या नहीं। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर वो r डिस्टेंस की रेंज कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, x जहां पर क्या है, x उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर होगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई अगर किया जाए तो क्या मिलता है, एक्स टेन थीटा आर माइनस एक्स अपॉन आर। नाउ फाइंड आउट टेन थीटा फ्रॉम हियर। टेन थीटा क्या मिल रहा है बेटा, देखो y इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिला, y इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। यहां से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में कहा है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम, फाइंड आउट टेन अल्फा। टेन थीटा अल्फा क्या होता है सर, टेन आपने बताया था कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका मतलब y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। और टेन बीटा क्या बताया था बेटा, टेन बीटा भी सर y अपॉन आर माइनस एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो ये मिलेगा हमें y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन आर माइनस एक्स। एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा x आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें y कॉमन आ जाएगा, r माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, r माइनस एक्स प्लस एक्स, ये x से x कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग व्हाट, y r अपॉन x r माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही टेन थीटा की वैल्यू है। देखिए आप फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। यस और नो, तो आया कुछ समझ में। तो ऐसे हमें किसी क्वेश्चन से डील करना है। Whenever the situation is given to us, जब कभी भी हमें सिचुएशंस दी जाए अलग अलग तरीके की, तब हमें अलग अलग सोचना भी है। सो फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज अवर मेंटल एबिलिटी। हमें हमारे माइंड को, ब्रेन में जो ढक्कन लगा हुआ है उस ढक्कन को खोलना है, तभी हम नए नए क्वेश्चंस को नए नए तरीकों से कर पाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। सो नोट डाउन करें, फिर हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है बेटा, A stone projects at an angle of 60 degree from the ground. Okay, strikes at an angle 30 degree on the roof of a building of height h as shown in the figure. Calculate the speed of projection of the stone. हमें ये बताना है कि वो जो पार्टिकल है, वो स्टोन है, वो कितने स्पीड से टकराएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है, h है, ठीक है, h इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने यहाँ से एक स्टोन थ्रो किया है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। अब ये ऐसे जाएगा स्टोन, ये ऐसे स्टोन गया, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है स्टोन, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है
स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, मतलब यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये क्या होगी। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं, हम इसे ट्राई करते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। करें ट्राई फटाफट, हरी आप। ओके चलो देखो, 60 डिग्री का एंगल है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर इसके कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, दो कंपोनेंट। एक होगा u cos 60 डिग्री। u की वैल्यू दी है क्या आपको, नहीं दी है। ठीक है, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 सर होता है 1/2, मतलब ये आ जाएगा u/2। और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ये कितना होगा u sin 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा u√3/2। ओके, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट हो गया, ये x कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आ जाएगा v cos 30 डिग्री और एक हो जाएगा v sin 30 डिग्री। होगा या नहीं, यस और नो बताएं मुझे। यस, तो v cos 30 डिग्री, अब v cos 30 क्या होता है, v cos 30 मतलब vx, x कंपोनेंट की वेलोसिटी। ठीक है, और आपको बेटा एक बात पता होगी, x कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होती है ये कभी चेंज नहीं होती है, मतलब u cos 60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू u/2, ये वाली वेलोसिटी जो कि x कंपोनेंट में है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सर हमें मिलेगा y v की वैल्यू। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 एंड दैट इज द u/2। तो v इज इक्वल टू, v कितना आ रहा है, v आ रहा है u/√3। v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, u/√3 के लगभग इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, चलो देखो। अलोंग y डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में हम इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है। y डायरेक्शन में हमारे पास u कितना है, ये है u/2, v कितना है हमारे पास है u/√3, और h कितना है, s कितना है, ये है हमारे पास h, g a कितना है हमारे पास है -, लगा दो थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये आ जाएगा, v की जगह हम रखें u/√3 का होल स्क्वायर, और u की कितनी वैल्यू है u/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ g इंटू एच। ओके, नाउ सॉल्व, इसे ही सॉल्व करना है तो हमें क्या मिलेगी, u की वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, तो कितनी हो रही है, देखो ये हो जाएगी u²/3 इज इक्वल टू u²/4 माइनस 2gh होगा, यस और नो। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएं तो हमें क्या मिलता है, फटाफट करें। अब आप इसे इजीली कर सकते हो, ट्राई फास्ट, यू कैन डू इट, कर सकते हैं आप इसे। ओके, हो गया, ओके बेटा, हमें एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से देखो इसे। ठीक है, तो यहां से हम 60 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हैं, तो ये ux कितना होगा, ux और y डायरेक्शन में हम वेलोसिटीज लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ux, ये होता है u/2, u कितना है आपके पास u√3/2। ठीक है,
Vx कितना है यहाँ पर, Vx हमें सर दिख रहा है, Vx इज इक्वल टू, यहाँ से हम निकाले Vx, V cos 30 डिग्री इज इक्वल टू u/2। ठीक है, यहाँ से cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, u/2, तो ये हमें मिलेगा u/√3। ठीक है, Vx कितना है बेटा, यहाँ से है u/√3 है। Vy कितना है, Vy है V sin 30, V sin 30 इज इक्वल टू Vy। ठीक है, तो V कितना है, V है हमारे पास सर u/√3। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा u/2 u/√3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू Vy कितना आ गया हमारे पास, Vy आ गया है u/2√3। ठीक, नाउ अलोंग y एक्सिस y डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हम, Vy² इज इक्वल टू uy² प्लस 2ay इंटू s। Vy² मतलब u/2√3 का होल स्क्वायर, uy² u√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ g इंटू एच। जी क्यों मारा है यहाँ पर, बिकॉज ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, ठीक है, जो कि नीचे की डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा सर u², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का आ जाएगा ये 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3u अपॉन 3u² अपॉन 4 माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू 3u² 4 माइनस u²/12। टेक एलसीएम, एलसीएम कितना होगा यहाँ पर, एलसीएम हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा 339u² माइनस u², 8u²/12, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, होगा या नहीं, सॉरी 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, और इधर क्या है 2gh है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू √3gh। ये होगी बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी जब ये क्या करेगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए स्टोन। इतनी स्पीड से अगर स्टोन को थ्रो किया जाएगा 60 डिग्री के एंगल से, तो ये h हाइट की बिल्डिंग पर 30 डिग्री के एंगल से ये स्टोन गिरेगा। आई बात समझ में, ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन। तो आप ट्राई करें और इसे लिख लें, ओके, नोट डाउन फास्ट, डू फास्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड दैट इज आवर वाई एक्सिस, ओके, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। यहाँ से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को u थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया, तो कैसा जाएगा ये ऐसा जाएगा, ये सर नो, ठीक है। किसी टाइम t पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर होगा, ये t = 0 है। किसी टाइम t1 पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो ये कितनी हाइट पर होगा, मान लेते हैं ये जो हाइट है ये है h, ये सर नो, ठीक है। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ओके। मान ले कि हम ये x डिस्टेंस ओरिजिन से, x1 डिस्टेंस ओरिजिन से कवर कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल फिर दूसरे किसी पॉइंट पर सेम हाइट पर आए, ये तो पॉसिबिलिटीज है या नहीं बच्चों, यस, कि पार्टिकल क्या होगा,
सेम हाइट पर किसी न किसी एक पॉइंट पर तो मिलेगा जहाँ पर उसकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर भी इसकी हाइट क्या है, h है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो t2 टाइम लग रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर है। ओके, तो हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। किसमें, टाइम में रिलेशन, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर किसी पार्टिकल को टाइम लग रहा है, सो इट इज रिलेटेड टू एनी अनदर क्वांटिटी। इसी का हम पता लगाने के लिए इसे सॉल्व करें। ओके, तो चलिए देखें T1 पर पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर होगी, T2 पर ये होगी। तो एट T1 y एक्सिस में बातें होंगी, बिकॉज y एक्सिस में इसलिए होगी क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, ऊपर हम प्लस मानेंगे, नीचे हम माइनस मानेंगे। ओके, ऊपर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा u cos थीटा, एक होगा u sin थीटा। यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से। ओके, ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, एट T1 वेलोसिटी कितनी होगी, u हाई होगी सर, u sin थीटा। टाइम है हमारे पास T1, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है, माइनस जी। तो लगा दो इक्वेशन, s इज इक्वल टू u1 t1 स्क्वायर और u1 t1 प्लस 1/2 a t1 का होल स्क्वायर। s कितना है हमारे पास, h है, u कितना है, u sin थीटा इंटू T1, और यहाँ पर आ जाएगा ay की जगह आ जाएगा g और T1 का होल स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, एट टाइम T2 पर लगाएं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर हमें u हाई क्या मिलेगा, सर u sin थीटा, बट ये नीचे की तरफ है इसलिए ये आ जाएगा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट माइनस h क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्सेलरेशन सर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का g, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ओके, टाइम कितना लग रहा है इसको, T2 टाइम लग रहा है। यहाँ पर फिर से लगा देते हैं बेटा, sy इज इक्वल टू u हाई T2 प्लस 1/2 ay T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। sy कितना है, माइनस h है, u हाई कितना है, माइनस ऑफ u sin थीटा T2, और ये है 1/2 g T2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर प्लस h है, यहाँ पर माइनस h है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, माइनस से, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव से। तो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू T2 माइनस हाफ g T2 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों h बराबर दिख रहे हैं या नहीं आपको, यस, ये दोनों h क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो एक दूसरे के इक्वल रखो और निकाल लो वैल्यू। u sin थीटा T2 माइनस हाफ g T2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा वाले को उधर ले जाओ और जी वाले को इधर ले जाओ, तो क्या मिल रहा है हमें, देखो क्या मिलेगा फटाफट, 1/2 जी कॉमा आ जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से सर u sin थीटा कॉमा आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर क्या होगा बेटा, सर ये हो जाएगा T2 माइनस T1 T2 प्लस T1
इज इक्वल टू यू साइन थीटा t2 माइनस t1, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा t1 प्लस t2। ओके, क्या दिख रहा है हमें, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, रेंज के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, रेंज के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, रेंज मिलती है। टाइम्स को भी हम ऐड करते हैं तो भी हमें क्या मिलती है, रेंज मिलती है। मतलब पार्टिकल एक ही समय में, सॉरी, पार्टिकल दो अलग अलग समय में अगर हाइट उसकी सेम है तो वो कितनी रेंज को कवर करेगा, वो r डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ तक जाने में जितना टाइम लग रहा है वो किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा बेटा, रेंज के इक्वल आएगा, क्योंकि x1 डिस्टेंस अगर पार्टिकल कवर कर रहा है तो उसको टाइम t1 लग रहा है, x2 डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम t2 लग रहा है। तो x1 प्लस x2 क्या होती है, रेंज होती है। यस, सॉरी, ये रेंज होती है। तो रेंज, टोटल रेंज कवर करने में, टोटल रेंज तक जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है, t1 प्लस t2 लग रहा है। आई बात समझ में? सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था जिसमें हमने खूब सारे न्यूमेरिकल किए, अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल किए। ओके, तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे बेस्ट ऑफ